हमारे पूर्व स्वामी जी क्या कहते हैं, तीनों लोक है ओम में, तीनों लोक है ओम में, तम छाए देयम, अतिनु नामी के प्रकाश से, जीव गिरे अनंत। हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि कौन करूं तदबीर महल में, अकेल मुझे भाता नहीं। कौन करूं तदबीर महल में, अकेल मुझे भाता नहीं। बिन पिया घबरात जीव, निस्दिन चयन आता नहीं। विकट मंजिला खोजो जन, ऊंचा पर्वत का शिखर। विकट मंजिला खोजो जन, ऊंचा पर्वत का शिखर। तिसके ऊपर गुफा के भीतर मन कभी जाता नहीं। कामिलों के जुबा पर आता, चमके अद्भुत हवेलियां। कामिलों के जुबा पर आता, चमके अद्भुत हवेलियां। यत्न कर हारे बहुत से, पहुंच कोई पाता नहीं। दसों दिशा गाजे घटा घन, बाजे अनहद बाजनी। दसों दिशा गाजे घटा घन, बाजे अनहद बाजनी। सरस्वती का धारा निर्मल, वेग ठहराता नहीं। यानी श्वेत सिंहासन पर तख्ते ताज शाही कंत है। श्वेत सिंहासन पर तख्ते ताज शाही कंत है। मरनी दासन दास हमरे, हाथ पकड़ाता नहीं। त्रिकुटी महल में पहुंचते ही सूरत को घना सुख का अनुभव होता है। उड़िया वहां रंच मात्र दुख नहीं है। सुख दुख से परे रहने वाली इस दशा को कोई बिरला भक्त ही अनुभव कर पाता है। त्रिकुटी तक ही मन बुद्धि चित्त और अहंकार की दौड़ रहती है। जब सूरत त्रिकुटी महल में पहुंचती है, तब इनकी गति समाप्त हो जाती है। त्रिकुटी की संधि में ध्यान करने के प्रसंग में संत दरिया साहब बिहार वाले कहते हैं कि दरिया त्रिकुटी संधु में, दरिया त्रिकुटी संधु में, मन ध्यान करे कर धीर। अवश्य चलता है सुषुम्ना, चलत प्रेम की तीर। दरिया नाद प्रकाशिया, सो छवि कही न जाए। दरिया नाद प्रकाशिया, सो छवि कही न जाए। धन्य धन्य वे साधवा, वहाँ रहे लौलाए। फिर दरिया साहब संत काव्यधारा के पृष्ठ संख्या
225 में कहते हैं कि दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय। दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय। जागे में फिर जागना, जागा कहिए सोय। वर्तमान स्वामी का क्या कहना है कि इंगला पिंगला छोड़ी के सुषुमन खोले केवार। इंगला पिंगला छोड़ी के सुखमन खोले केवार। मणिपूरक से नाम धानी, त्रिकुटी में झनकार। यानी त्रिकुटी संध में नाम धन, धर ध्यान धर धीर। त्रिकुटी संध में नाम धनी, धर ध्यान धर धीर। सुख मन चलती है वहाँ, बहे प्रेम की नीर। यानी ऊर्ध्वमुख कुइया नाम धनी, त्रिकुटी रहे समाय। ऊर्ध्वमुख कुइया नाम धनी, त्रिकुटी रहे समाय। गुरुमुख भारी भारी पिया करे, निगुरा प्यासा जाए। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञानी जब त्रिकुटी महल में स्थिरता पूर्वक श्री गुरु का ध्यान होने लगता है, तब प्राण ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को छोड़कर अवश्य ही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगता है। तब अपने इष्ट के प्रति प्रेम की अटूट धारा बहने लगती है। वहां जो नाद प्रकाशित होता है, उसका वर्णन वाणी से परे है। क्यों? इसलिए कि कोई भी वर्णन वाणी से किया जाता है और यह स्थान वाणी की पहुंच से बाहर है। जिनकी सूरत इस त्रिकुटी नामक देश में अपने सद्गुरुदेव में लगी हुई है, वही भक्त अमृत का पान करता हुआ धन्य हो जाता है और निगुरा प्यासा मरता है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि जब शिष्य की सूरत त्रिकुटी नामक मंडल में श्री गुरु के भजन और ध्यान के दृढ़ अभ्यास में पहुंचती है, दृढ़ अभ्यास से पहुंचती है, तभी उस शिष्य को गुरुमुखता का दर्जा प्राप्त होता है। वास्तव में मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे
कि वास्तव में मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? जानते हैं कि मुरीद नाम किसका है? मुरीद नाम मुर्दे का होता है, यानी मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पर चलना होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि अपने मन से चलना 100 कदम सहल है, लेकिन गुरु की आज्ञा पर चलना 1 कदम भारी है। जैसे मन मुरीद यह जगत है, गुरु मुरीद को साध। मन मुरीद यह जगत है, गुरु मुरीद को साथ। अनाम धनी जो मानी है, ताकि मता अगाध। यानी कहने का भाव यह है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह से शिष्य करें, यानी अपनी अक्ल किसी बात में पेश ना करें। और जब तक शिष्य अपने को मुर्दा न समझे, तब तक वह जिंदा यानी संसारी है। शिष्य मुर्दा या मृतक उस वक्त होता है जब शिष्य का मन और मुर्शिद सम्मुख खड़े हुए। उस वक्त मन को छोड़कर मुर्शिद का हुक्म माने, तब जानना चाहिए कि मन यानी खुद ही को मार लिया। लेकिन यह बात उस वक्त हासिल होगी जब त्रिकुटी में मुर्शिद का दर्शन होगा। उसी वक्त मुरीद असल में यानी असल में गुरु परायण होता है, वरना मुरीद को बेपीर समझना चाहिए। यानी वर्तमान सद्गुरु का कहना है कि जब तक गुरु दर्शन नहीं हो, जब तक गुरु दर्शन नहीं हो, नाम धन चेला निर्गुण सोय, नाम धन चेला निगुरा सोय। यानी मुर्शिद के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, मुर्शिद के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। बिना सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता, मुर्शिद के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, मुर्शिद के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। इसलिए रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों की। अरे रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों की। नाम धनी नुस्खों से तो आराम नहीं होता, नाम धनी नुस्खों से तो आराम नहीं होता।
इसलिए गुरुवर के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। अरे गुरुवर के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। बिना रूप के दुनिया का कोई काम नहीं होता। गुरुवर के बिना नाम कोई नाम नहीं होता। बिना रूप के दुनिया का कोई काम नहीं होता। क्यों? जिज्ञासु को लाजिम है नाम और रूप दोनों की। जिज्ञासु को लाजिम है नाम और रूप दोनों की। नाम धनी रूप नाम बिन मुकाम नहीं होता। नाम धनी रूप नाम बिन मुकाम नहीं होता। अब आगे 10वां द्वार यानी 10वां द्वार यानी स्वर्ण महल यानी मानसरोवर का हाल सुनिए। त्रिकुटी का आनंद लेकर सूरत ऊपर को चढ़ी और चढ़ते चढ़ते करीब 1 योजन ऊपर चढ़कर तीसरा पर्दा फोड़कर शून्य अर्थात शून्य में पहुंची, जिसे 10वां द्वार या 10वां द्वार या मुसलमानों के मुकामों में इसे हतलक भी कहते हैं। यहाँ की रोशनी 12 हिस्सा त्रिकुटी से ज्यादा है। इस स्थान की तारीफ क्या करूं? यहाँ पर सूरत बहुत विलास करती है। इस स्थान पर एक अमृत का तालाब है जिसे मानसरोवर कहा जाता है। और बहुत से बाग बगीचे हरे भरे नजर आते हैं। यहाँ पर पहुंची हुई सूरतें जगह जगह पर अप्सरा की तरह नाच रही है। यह 10वां द्वार सूरत की ऊर्ध्वमुखी यात्रा के क्रम में त्रिकुटी नामक मंडल से ऊपर का सोपान है। और मानव शरीर के पिंडलोक में 9 द्वार तो जन्म से ही खुले रहते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। पहला मल द्वार, दूसरा जन्नेन्द्रिय, तीसरा मुख, चौथा और 5वां नाक के 2 क्षेत्र, 6वां और 7वां 2 नेत्र, 8वां और 9वां 2 कान। यही 9 द्वार है जो बाहर की तरफ खुलते हैं। कैसे? मल द्वार और जन्नेन्द्रिय या उपस्थ बाहर की ओर उत्सर्जन करते हैं। मुख अंदर के भावों को वाणी द्वारा प्रकट करता है तथा बाहर के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ को ग्रहण करता है। इसी प्रकार कान, नाक और आंखें बाहर की ध्वनि, बाहर की गंध और बाहर के दृश्य को ग्रहण करती हैं। इन 9 द्वारों के द्वारा मानव शरीर के भीतर की कोई खबर नहीं मिलती तथा
इन 9 द्वारों के द्वारा रैयत बाहरी जगत की ओर बहती रहती है। इन 9 द्वारों के अतिरिक्त भीतर की खबर देने वाला एक द्वार और है, जिसे 10वां द्वार, 10वां द्वार या शून्य या हतलत भी कहते हैं। इसे मानसरोवर भी कहा जाता है, परंतु यह 10वां द्वार यानी 10वां द्वार मानव शरीर में बंद रहता है। कैसे? जैसे संत दरिया साहब कहते हैं कि दरिया जहां लग गगन है, तहां लग सूरत निवास। इनके आगे सुन है, जहां प्रेम भाव प्रकाश। इस विषय में कबीर साहब का क्या कहना है कि आगे से तुम है भाई, मानसरोवर बैठी नहाई। हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सायरन बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। द्वादश भानु हंस उजियारा, खट दल कावाला मझार शब्द रंकारा है। वर्तमान स्वामी का क्या कहना है कि जहां लग गगन है नाम धन, जहां लग गगन है नाम धन, रैयत करे निवास। जहां लग गगन है नाम धन, रैयत करे निवास। इसके आगे सुनना है, जहां प्रेम प्रकाश। यानी जब सूरत श्री गुरु के भजन, उनके स्वरूप का ध्यान तथा उनकी बाहरी और अंदरी सेवा की प्रगाढ़ता में त्रिकुटी मंडल से आगे बढ़कर जब 10वें द्वार में श्री गुरु के स्वरूप का स्पष्ट दर्शन करती है, तब यह समझना चाहिए कि सूरत 10वें द्वार में पहुंच गई। यहां पर पहुंचे हुए अनन्य भक्त को ही सच्चे अर्थों में साधु कहा जाता है। बेईमाना को साधु नहीं कहा जाता है। 10वां द्वार में पहुंचे हुए जीव को हंस भी कहते हैं। यहां पर पुरुष प्रकृति का वास है, तो तथा 10वें द्वार के स्वामी को अक्षर पुरुष भी कहते हैं। इस द्वार के संबंध में जब कभी पूज्य स्वामी जी मौज में आते थे तो कहते थे कि परमेश्वर ने अपने महल का दरवाजा बहुत मजबूती से बंद कर मानव शरीर का वस्त्र पहनकर, यानी मरण धर्मा मनुष्य का रूप धारण करके 10वें द्वार को खोलने के लिए पृथ्वी पर चला आया है। यानी कहने का मूल भाव यह है
कि दसम द्वार अर्थात शून्य महल को खोलने का सामर्थ्य केवल वर्तमान देहधारी श्री सतगुरुदेव जी महाराज में ही है। यानी श्री गुरु का सहारा लिए बिना इस शून्य मंडल में प्रवेश करना असंभव है, क्योंकि जब तक श्री स्वामी जी इस द्वार को नहीं खोलेंगे तब तक किसी भी प्रयत्न से सूरत उसमें प्रवेश नहीं पा सकती। जैसा कि वर्तमान स्वामी का कहना है, शब्द पुरुष विदेही को, शब्द पुरुष विदेही को खोजे सुरति अकुलाई के, उम्र बारी भोली भाली जोगिन रंग रंगाई के, चल परी घर छोड़ के नैहर से जियरा फट गया, सुध बिसर गई बालेपन की जवानी चढ़ी लहराई के, रात दिन आठों पहर हर घड़ी लगन लागी रही, रात दिन आठों पहर हर घड़ी लगन लागी रही, अंग अंग बेचैनी छाई बिरह रस बरसाई के, तब अधर तार की डोरी पकड़ी, अधर तार की डोरी पकड़ी, कस के द्वादश पंथ में लागी उन्मुन सुन्न में, दाखिल हुई हर हराई के, बेधी सतग्रंथी, बेधी सतग्रंथी तूरी पद से भी आगे बढ़ चली, हद से बेहद समरथ द्वार पर सी आई के, अकहवासी पुरुष अनामी, अकहवासी पुरुष अनामी नाम धनी जी साथ में, जगत की रुचिकारिणी माता है जग उपजाय के। यहाँ पर ताल और सारंगी की आवाज हुआ करती है, जिसको सुनने से अमृत दिमाग से हलक में उतरता है। दसवां द्वार यानी 10वां द्वार पर बांसुरी की भी आवाज हुआ करती है। जो इस आवाज को सुनता है वह अंतर्जामी हो जाता है, यानी छिपे हुए भेद को जान जाता है। यह वह बांसुरी है जिसे श्री कृष्ण जी बजाते थे, जिसे सुनकर ब्रिजवासी मगन हो जाती थी। यहां पर 6 दलों वाला एक कमल है, यहां पर निरंकार शब्द का निवास रहता है, जिसे अक्षर पुरुष, पुरुष प्रकृति या शब्द पुरुष विदेही भी कहते हैं। यहां पर पहुंची हुई सूरत शब्द रूप होकर नाम के स्वरूप यानी नामी के रूप में लीन हो जाती है, यानी नाममय हो जाती है। यानी सूरत को नाम का सुमिरन नहीं करना पड़ता, यानी
नाम का सुमिरन करना उसका स्वभाव ही बन जाता है। अब आगे महाशून्य का हाल सुनिए। जब सूरत दसम द्वार का आनंद पाकर नीचे को उतरी तो था उसके हाथ नहीं लगता, तो फिर ऊपर को चढ़ी और जो निशान श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने बतलाया था उसका सीधा लेकर उसी मार्ग पर चढ़ती चली गई। लेकिन अंत लेना वहां का मुनासिब नहीं समझी और फिर आगे बढ़ी। तब महाशून्य का मैदान दिखाई दिया। महाशून्य मंडल में 4 शब्द और 5 मुकाम अति गुप्त हैं, जिसका पता श्री गुरु कृपा से मालूम होता है। इस मंडल में पहुंची बेशुमार सूरतें जो मजदूर सच्चे मालिक की हैं, उनके लिए यहाँ बंदी खाने बने हुए हैं। उनको यहाँ कुछ भी तकलीफ नहीं है। वे अपनी अपनी रोशनी से अपना अपना काम भी करती हैं, परंतु उन्हें मालिक का दर्शन नहीं हो पाता। दर्शन न होने के कारण उनको बेचैनी जरूर है। क्यों? इसलिए कि जिन जिन सुरतों को संत सद्गुरु भजन ध्यान का अभ्यास करवाकर अपने साथ ऊपर के लोकों में ले जाते हैं, तब उन सुरतों से महाशून्य की सुरतें याचना करती हैं कि अपने सद्गुरुदेव के सम्मुख प्रार्थना करो कि हमें भी ऊपर ले चलें। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों कहती हैं? इसलिए कि जिन सुरतों को जिस लोक तक की गति वाले गुरु मिलते हैं, वह सुरतें अधिक से अधिक उसी लोक तक पहुंचकर ही निवास करने लगती है। जैसे जिस प्रकार हम लोग रात्रि में दीपक या बिजली के प्रकाश में अपने काम संपन्न करते हैं, उसी प्रकार इस मंडल की सूरतें अपने अपने निजी प्रकाश में अपने काम करती हैं। परंतु संतों के दर्शन न होने के कारण उनको बेचैनी रहती है। इसलिए जब संत इस रास्ते से गुजरते हैं और जिन जिन सुरतों को उनका दर्शन होता है, उन सुरतों को ले जाने की खुशी संतों को होती है, जिससे सुरतें सच्चे मालिक के पास पहुंच जाती हैं। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी ने विवेचन किया है, बहुत सदमा उठा चुकी हूं, जल रहा सब तन बदन। बहुत सदमा उठा चुकी हूं, जल रहा सब तन बदन। जिगर तलक भी जल रहा, अब जान भी जाला बिना सजन। बीमलियों के कालिल से निकले दूर बहुत मासूक है। बंकनाल अब राह कठिन है, तहां न ठहराई चरण। कैसे टूटी नाकाय घट, घाटी बेशुमार है। कैसे टूटी नाकाय घट, घाटी बेशुमार है। भंवर गुफा का द्वार विकट है, तहवा करबै कमन जतन।
ख्वाब में देखी थी गुलबदन को, ख्वाब सरे सर झूठ हुआ। ख्वाब में देखी थी गुलबदन को, ख्वाब सरे सर झूठ हुआ। हाय गजब मोहि मिलेंगे कैसे, बिन देखे नहीं पड़े चयन। लगी लगन तो लगी रहेगी, लगी छूटे नहीं दिल रुबा। लगी लगन तो लगी रहेगी, लगी छूटे नहीं दिल रुबा। भेदिया दासन दास गुरुपद, नख निरख रहबे मगन। यानी वर्तमान स्वामी का क्या कहना है कि महाशून्य में चार शब्द, महाशून्य में चार शब्द, रहे गगन ठहराए। पांच मुकाम यति गुप्त है, नाम धनी समझाए। अब आगे भंवर गुफा का हाल सुनिए। श्री सद्गुरु की कृपा से महाशून्य नामक मंडल का आनंद पाकर जब सूरत ऊपर की तरफ यात्रा करती है, तब भंवर गुफा नामक मंडल में पहुंचती है। यहां पर मृदंग की आवाज सुनाई देती है। इसको सुनने से बहुत आनंद मिलता है। इसको सुनने वाला हर वक्त मग्न रहता है। जिसको यह सब हर वक्त भीतर और बाहर सुनाने लगता है, तब दिव्य दृष्टि हो जाती है, जिससे छिपी चीजों को वह जान जाता है। भंवर गुफा में एक चक्र है जिसे हिडोलना भी कहते हैं। इस चक्र पर बहुत सी सूरतें झूलती रहती है। इसके इर्द गिर्द अनंत चैतन्य द्वीप बने हुए हैं। इन द्वीपों में से सोहंग सोहंग की आवाज उठ रही है। यहां के मंडल पर पहुंची हुई सूरतें आपस में निरंतर उत्सव मनाया करती हैं। क्यों? इसलिए कि यहां की सूरतें पूर्ण रूप से अविद्या को पार करके या उससे सर्वदा यहां के मंडल पर पहुंची हुई सूरतें आपस में निरंतर उत्सव मनाया करती हैं। भंवर गुफा की पहुंची हुई सूरतों को हंस कहते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ की सूरतें पूर्ण रूप से अविद्या को पार करके या उससे सर्वदा अलग रहकर अपने राम के सत्स्वरूपी क्षीर में प्रतिष्ठित होने के आनंद में मग्न रहती है। भंवर गुफा में मुरली की मधुर ध्वनि के बीच में सोहम सोहम की ध्वनि सुनाई देती रहती है। सोहम से क्या तात्पर्य है? यानी जो तुम हो वही मैं हूं। कैसे? जैसे बूंद समुद्र को देखकर कहे कि मैं तुम्हारा अंश हूं, यानी हमारा राम महासागर है और जीव बूंद है। यानी रूह या आत्मा सत्पुरुष को देखकर कहती है कि मैं भी आपकी अंश हूं। जो जो रचना इस मुकाम पर और है वह देखने के ही काबिल है, कहने और लिखने से परे। भंवर गुफा के विषय में संत कबीर दास जी का वक्तव्य है
कि दो पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो, हंसा करते के लय पारो, तहाँ गुरंदरबारा है। 788 द्वीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरलिया बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहंग झनकारा है। लेकिन वर्तमान स्वामी का क्या कहना है कि जब सूरत आशिक हुई तब धुन को पकड़ी धाई के, जब सूरत आशिक हुई तब धुन को पकड़ी धाई के, उल्टे मेरुदंड सीढ़ी चढ़ चली हर साई के, चली विहंगम मार्ग धर कर चढ़ गई आसमान पर, चली विहंगम मार्ग धर कर चढ़ गई आसमान पर, सैर करती जगह जगह का 10 दिशा में जाई के, महाशून्य में डट के तोड़ी नाका नीले गगन का, महाशून्य में डट के तोड़ी नाका नीले गगन का, भंवर गुफा में जाए विराजी ज्योति जगमग जगाई के, अमृत बरसै सती मंडल में पीकर प्यास बुझाई है, अमृत बरसै सती मंडल में पीकर प्यास बुझाई है, गगन मंडल में जाके सोई ट्यूशन से बिछाई के उड़ जा। अमृत बरसै सती मंडल में पीकर प्यास बुझाई है, गगन मंडल में जाके सोई ट्यूशन से बिछाई के, जोग यज्ञ का धुई जलाकर भस्म कर दिया सब करम, जोग यज्ञ का धुई जलाकर भस्म कर दिया सब करम, नाम धनी के अंग में नित बस रही लिपटाई के। यानी वर्तमान स्वामी का कहना है कि अनंत द्वीप का महल है। अनंत द्वीप का महल है, भंवर गुफा के माय, मुरली बजत नाम धनी, मुरली बाजत नाम धनी, तहाँ सो हंग झनकान। यानी दो पर्वत के संधु में, दो पर्वत के संधु में भंवर गुफा दरबार, दो पर्वत के संधु में भंवर गुफा दरबार, हंसा करत किलोला जहाँ, नाम धनी कहे पुकार। अब आगे सतलोक यानी सत्यलोक का हाल सुनिए। भंवर गुफा का आनंद लेकर उड़ जा।
जब सूरत भंवर गुफा का आनंद लेकर ऊपर की ओर यानी निर्मल चैतन्य देश में पहुंची, तब उसे सत्यलोक यानी सतलोक का नाका नाका दिखाई दिया, यानी हासिल हुआ। सतलोक मंडल में बीन के बाजे से निकलती हुई आवाज सत सत सुनाई दी, जिसे सुनकर सूरत मस्ताना होकर ऊपर को चढ़ी चली जाती है। आगे बढ़ने पर रुपौली और सुनहरी सरोवर अमृत से भरे हुए दिखाई पड़े, जिसके भीड़ पर हरे भरे बाग बगीचे भी दिखाई दिए। यहाँ का एक एक वृक्ष एक एक करोड़ का बुलंदी रखता है तथा सूर्य और चंद्रमा करोड़ फल फूलों के अंतराल में दिखाई देते हैं। अनेक सूरतें यहाँ के वृक्षों पर बैठकर पक्षियों की तरह चहचहा रही हैं तथा आपस में प्रेम कर कर अनंत सुख का अनुभव कर रही हैं। यहाँ की लीलाएं देखती हुई सूरतें सतलोक में दाखिल होकर सत्पुरुष का दर्शन पाए। सतलोक में नफीरी या बीना के बाजे हर वक्त सुनाई देते हैं। इसको सुनने से देवताओं जैसी शक्ति हासिल हो जाती है, यानी कहने का भाव यह है कि शरीर बहुत हल्की और सूक्ष्म हो जाती है। जिससे वह पक्षी की तरह उड़ने लगता है, जिससे लोगों को नजर नहीं आता है तथा अपने सबको देखता है और उसको कोई नहीं देख पाता है। हर वक्त बीन की आवाज को सुनने से अच्छे बुरे ख्यालों का नाश हो जाता है और दुनिया इन चीजों को बच्चों का खेल जानकर ख्याल ही नहीं करती, क्योंकि सुनने वाला असल में मिल जाता है। इस प्रकार यह 10 प्रकार के बाजे जो मानव शरीर के अंदर बजते रहते हैं, जो अनहद शब्द सुनने से मालूम पड़ते हैं, परंतु जो चित्त में तरह तरह के ख्याल हैं, जो चित्त में तरह तरह के ख्याल हैं, उनके सबब से बाजे हर वक्त सुनाई नहीं देते। यह बाजे सद्गुरु की कृपा से ही सुनाई देते हैं। इसलिए मानव जोनि के प्राणियों से मेरी गुजारिश है कि निरंतर श्री सद्गुरु भगवान की पूजा सेवा तन मन धन से करें और श्री गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान बराबर करते रहें। क्यों? इसलिए यह मर्तबा श्री सद्गुरु महाराज की कृपा से ही हासिल होता है। जैसा कि वर्तमान स्वामी श्री श्री 108 श्री स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि सुहावन तेरा अनहद की हमारे मन को भाती है, सुहावन तेरे अनहद की हमारे मन को भाती है, सूरत प्यारी पकड़ धूं आसमां पर चढ़ती जाती है, सुहावन तेरे अनहद की हमारे
मन को भाती है। सूरत प्यारी पकड़ धूम आसमां पर चढ़ती जाती है। निरक्ति टहल टहल कर गगन महल का हंसमुखी द्वारी। निरक्ति टहल टहल कर गगन महल का हंसमुखी द्वारी। निशाने बज रहे नौबत डमाडम धुन सुनाती है। शिखर ऊपर छटा छाई गरज बिजली चमकती है। शिखर ऊपर घटा छाई गरज बिजली चमकती है। बरसती बूंद अमृत की गमक केसर की आती है। बरसती बूंद अमृत की गमक केसर की आती है। और क्या है कि जले ज्योति बिना दीपक सदा बिन तेल बिन बाती। जले ज्योति बिना दीपक सदा बिन तेल बिन बाती। कोटि शशि भानु की शोभा उजाली जगमगाती है। कोटि शशि भानु की शोभा उजाली जगमगाती है। अनेकों हूर परियां ढूर ढर के नाचती गाती। अनेकों हूर परियां ढूर ढर के नाचती गाती। विहंगम मार्ग द्वादशपुर जोगिन कोई एक पाती है। विहंगम मार्ग द्वादशपुर जोगिन कोई एक पाती है। प्यार के प्रेम में नित नाम धनी प्रीतम करे खेला। अरे प्यार के प्रेम में नित नाम धनी प्रीतम करे खेला। परख पाए गुरु के भक्त गुरु भक्ति सोहाती है। परख पाए गुरु के भक्त गुरु भक्ति सुहाती है। अब सत्पुरुष के शरीर का कुछ बयान किया जाता है। अब आप लोगों से सत्पुरुष के शरीर का बयान करता हूं। सतलोक में सत्पुरुष के शरीर का एक एक रोम इस तरह आकर्षित है कि उनके आगे करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा लज्जित हो जाते हैं। तो जब एक एक रोम की ऐसी सिफत है तब तमाम रोमों की सिफत का कहां तक वर्णन करूं। नैन नासिका हाथ पांव की शोभा क्या लिखूं। प्रकाश ही प्रकाश है। यदि प्रकाश का समुद्र भी कहूं तो भी नहीं बन सकता। सतलोक के देवता सत्यदेव या सत्य पुरुष हैं जिनका आसन 3 लोक में है। यानी एक पद्म पालंग का घेरा सतलोक का है। जब इनका आसन 3 लोक में है तब उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या वर्णन करूं। कयास काम नहीं करता, न कर ही पाता है, न कर ही सकता है। क्यों? इस मुकाम पर पहुंचने पर जैसे दूरबीन से बहुत दूर की वस्तु नजर आती है, जैसे खुर्दबीन से छोटी वस्तु बड़ी दिखाई पड़ती है, तैसे इस मुकाम पर पहुंचने से बहुत दूर की वस्तु नजर आती है।
यह लोग देखने की चीज है, कहने की नहीं। यहां पर पाक सुरतों का निवास है, जिनको हंस कहते हैं। यहां पर पहुंची हुई सुरतों का खुराक अमृत का है। यहां पर पहुंचे हुए संत कबीरदास जी का कहना है कि सोहंग तजिय जब भाई सत्यलोक की हद पुनियाई, उठत सुगंध महायधिकाई, जाको वार न पारा है। खोड़त भानु हंस की को रूपा, अबिना सतधुन बजय अनुपा, हंसा करत चवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। सत्यलोक के विषय में हमारे पूज्य स्वामी जी का क्या कथन है? उड़ जा। हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं? अगमपुर की राजधानी वेद में मशहूर है, आगमपुर की राजधानी वेद में मशहूर है। चारों युग में अचल एक रस बजता अनहद तूर है। चारों युग में अचल एक रस बजता अनहद तूर है। हृदय अंदर सत्यलोक में रचा सिंहासन दिव्य है। हृदय अंदर सत्यलोक में रचा सिंहासन दिव्य है। दहलते सूरज करोड़ों रोशनी भरपूर है। पटतर नहीं तीनों लोक में कोई बेहद बेनजीर है। पटतर नहीं तीन लोक में कोई बेहद बेनजीर है। बिछाए बिस्तर तख्त ऊपर बैठे आप हजूर हैं। बीन बजती धुन सुन सत हंस मड़राते वहां। बीन बजती धुन सुन सत हंस मड़राते वहां। गुप्त भेदी जोगी जन का उसी जगह पर नूर है। दसों दिशा घनघोर काली काली छाई है घटा। दसों दिशा घनघोर काली काली छाई है घटा। चमके दामिन पिहिक पिहिक के नाचते मयूर हैं। दान देई दानी शिरोमणि भक्त गुरमुख लूटते। दान देई दानी शिरोमणि भक्त गुरमुख लूटते। चारों फल तन अछत पावे चिंता मड़ी जरूर है। लेकिन अब वर्तमान स्वामी जी का कहना सुनिए। सत्यलोक के विषय में क्या कहते हैं कि सूरत सयानी भाई दीवानी शब्द सुन के कान में। सूरत सयानी भाई दीवानी शब्द सुन के कान में। छोड़ कर नैहर वतन तब चढ़ गई आसमान में।
झीनी धुन को गाह के फौरन घूम गई पश्चिम दिशा। झीनी धुन को गाह के फौरन घूम गई पश्चिम दिशा। मेरुदंड की सीढ़ी पाकर चढ़ गई आसान में। जगमगाती ज्योति जगमग मन को हरती खींच के। जगमगाती ज्योति जगमग मन को हरती खींच के। बिजली चमके गरजे बादल बरसे अमृत ध्यान में। धूं सुनाई दे अनहद बिना सतधूं बजने का। धुन सुनाई दे अनहद बिना सतधूं बजने का। चहक रहे हैं हंस अगणित हंसमुखी स्थान में। चहक रहे हैं हंस अगणित हंसमुखी स्थान में। चुन चुन कलियां से बिछाई ज्योति स्वरूपी महल में। चुन चुन कलियां से बिछाई ज्योति स्वरूपी महल में। स्वामी नाम धनी को पहचानी अपने जान में। यह सब वस्तु मनुष्य के सिर या दिमाग में पाई जाती है। इसी को विद्या माया भी कहते हैं, इसी को गायत्री भी कहते हैं, तथा इसी को भूर्भुवः स्वः म ज्ञान तप सत भी कहते हैं। कोई कोई संत इसे अगमपुर तो कोई सदग्रंथ और कोई संत हंसमुखी भी कहते हैं। जो इस वस्तु को जानते हैं वही साधु संत कहे जाते हैं, और जो इसको नहीं जानते हैं वह जिज्ञासु हैं, साधु संत नहीं है। यानी इस मुकाम पर पहुंचे हुए भक्त को संत कहते हैं। इसके बाद दयाल लोग या दयाल देश है जिसमें 3 मुकाम पाए जाते हैं। पहला अलग, दूसरा अका और तीसरा अनामी। अब आप दयाल देश के पहले मुकाम का हाल सुनिए। अलग, सत्यलोक का आनंद लेकर सूरत आगे को चली या ऊपर को चढ़ी तो अलग लोक में अलग पुरुष का दर्शन पाई। एक शंख पालंग का घेरा इस लोक का है। अलग पुरुष के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्य का प्रकाश है। सत्यलोक में निकलते हुए अलौकिक शब्द को किसी भी ध्वनि का उदाहरण देकर समझा और समझाया नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि अपने राम का विज्ञानमय स्वरूप ही शिष्य की आत्मा को ऊपर के अलख लोक में पहुंचा देती है। अलख लोक सत्यलोक से परे है और उससे भी ज्यादा बड़ा और प्रकाशमान है। यह लोक लखने से परे है, तभी तो इसका नाम अलख पड़ा है। अलख लोक में पहुंचे हुए महापुरुष को वही लग पाता है जिस पर हरि गुरु की अहेतु की दया होती है। तभी तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी
श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी महाराज जी कहते हैं कि कर लिया सत्संग जिसने मुक्ति दाता है वही। कर लिया सत्संग जिसने मुक्ति दाता है वही। भक्त भक्ति पा लिया प्रभु को सुहाता है वही। सिर निछावर कर दिया कदमों पे जो मासूक के। सिर निछावर कर दिया कदमों पे जो मासूक के। होके गदगद भक्त बत्सल को रिझाता है वही। ब्रह्मा जी मुश्किल से मिलकर दो नहीं अब एक हैं। ब्रह्मा जी मुश्किल से मिलकर दो नहीं अब एक हैं। नाम नामी तत्मसी सत गुरु कहाता है वही। चाल नटखट बेस यटपट नर हरि अवतार का। चाल नटखट बेस यटपट नर हरि अवतार का। अलख को कोई लख सके नहीं लख भी पाता है वही। अलख को कोई लख सके नहीं लख भी पाता है वही। इसलिए जगत करता हरता भरता भक्त हितकारी महा। कैसा है वह कि जगत करता हरता भरता भक्त हितकारी महा। सर्वदा सब देश दासम दास जाता है वही। लेकिन वर्तमान स्वामी का क्या कहना है कि सत्यलोक के पार है अलख पुरुष दरबार। सत्यलोक के पार है अलख पुरुष दरबार। शंख पलंग है नाम धनी रचना अपरंपार। जिसके इकई करों में अरब सूर परकाश। जिसके इकई करों में अरब सूर परकाश। जिन देखा तिन नाम धनी अलख पुरुष का दास। इसलिए वर्तमान सद्गुरु का कहना है कि काया माही जो घुसा सो पाया यह देश। काया माही जो घुसा सो पाया यह देश। नाम धनी बूढ़न डरा नहीं सत गुरु काले। अब आगे अकह लोक का हाल सुनिए। अलख लोक से सूरत ऊपर को चढ़ी या चली। चढ़ते चढ़ते सूरत अकह लोक में पहुंची जिसका हाल सूरत ही जानती है। इस मुकाम का हाल कहने से परे है, यानी कहा नहीं जा सकता। अति मीठा सूक्ष्म खुराक तरोताजा तैयार है और इस मुकाम पर राग रंग हर तरह के हो रहे हैं तथा प्रत्येक अमृत का झरोखा जारी है। यानी अमृत के सरोवर बह रहे हैं, यानी अमृत की धार चल रही है।
इस मुकाम की रौनक और सुंदरताई का क्या वर्णन करूं, करते नहीं बनता। फिर भी कुछ कर ही रहा हूं कि हीरे के चबूतरे, पन्ने लालों की क्यारियां, जवाहिरात के वृक्ष, लाल लाल चूड़ियां जड़ी हुई जाहिर हो रही है। मछली, मच्छ, बत्तख तरह तरह के तैर रहे हैं, दम दम पर झलक दिखाई देती है तथा पल पल पर उनके दिल को चमक पड़ी है। जो जो सूरतें यहां पहुंची हुई हैं उनके लिए शीश महल बने हुए हैं और रूह अपने अपने सद्गुरु के दर्शनानुसार स्थित है। इन सूरतों को हंस मंडली भी कहा जाता है। यहाँ का नक्शा देखने योग्य है, लेकिन लिखने और कहने से परे है। यहाँ पर पहुंची हुई सूरतों में सूक्ष्मताई व सफाई बहुत है। स्थूलताई और मलिनताई जरा सा भी नहीं है। इस मुकाम का कुल कारखाना चेतन ही चेतन है, स्थूल और जड़ नहीं है। इस जगह का हाल संत ही जानते हैं। इसको ज्यादा खोलना मुनासिब नहीं है। तभी तो पूर्व स्वामी जी ने कहा है कि अलख लोक के पार है, अकलोक दरबार, अलख लोक के पार है, अकलोक दरबार। जो पहुँचे जाने वही कहन सुनन ते न्यार। हमारे पूज्य स्वामी जी अकहलोक के विषय में क्या कहते हैं? स्वामी बात अकह की कहन सुनन में नाई। स्वामी बात अकह की कहन सुनन में नाई। दासन दास जो कहे कहे तो जाने नाई। अकहलोक के विषय में वर्तमान स्वामी का क्या कहना है कि अकहलोक दरबार है, अकहलोक दरबार है, अलख लोक के पार। नाम धनी सद्गुरु कृपा पहुँच कहन ते न्यार। अब दयाल देश का आखिरी लोक, अनामी लोक का हाल सुनिए। जब सूरत अकहलोक का आनंद लेकर ऊपर को चढ़ी और चढ़ते चढ़ते 5 अरब 75 करोड़ योजन ऊंची गई, तब केवल 10 मील तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इस तिमिर खंड की गहराई का क्या वर्णन करूं? करीब 1 अरब योजन तक सूरत चली जाती है। सिफत करना यहाँ का मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह मुकाम हमारे इष्ट देव महासंत सद्गुरु
श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी महाराज परमहंस जी का है। इस मुकाम का नाम अनामी लोक है और इसे दयाल देश या दयाल लोक भी कहा जाता है। दयाल देश में ही अलग, अतः और अनामी तीनों लोक पाया जाता है। इसलिए यह कहने लिखने से परे है, यानी अकथ अलौकिक अलौकिक है। इसलिए मेरी वाणी अब विश्राम लेती है। गुरु को करूं मैं दंडवत, गुरु को करूं मैं दंडवत, पद रज धर के शीस, नाम धनी बिनु नहीं मिले, नर का या काई। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।